आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ललित मोहन का निधन हो गया है। बता दें कि ललित मोहन कोरोना से संक्रमित थे, जिसके बाद अब उनका निधन हो गया है। नोएडा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो ये बेहद दुखद खबर इंडिया न्यूज के लिए। संवाददाता ललित मोहन का निधन हो गया है। बता दें कि ललित मोहन कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा था। वहीं उपचार के दौरान रिपोर्टर का निधन हो गया है। बता दें कि ललित मोहन की रिपोर्टिंग के सभी कायल थे और उनकी रिपोर्टिंग के तमाम लोग फैंस थे। लगातार वो लोगों के बीच में जाकर देश के मुद्दे को उठाते रहते थे और आज उनकी सांसें रुक गई हैं। कोरोना से जंग हार गए हैं ललित मोहन। आज इंडिया न्यूज संवाददाता ललित मोहन का कोरोना के चलते निधन हो गया है। चलिए, हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, ये बेहद दुख की घड़ी है इंडिया न्यूज के लिए। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद, बहुत ही दर्दनाक, और मैं कहूं कि जब सूचना मेरे पास आई तो मैं एकदम निशब्द हो गया। मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि ललित मोहन, जिससे मेरी परसों बात हुई थी, वो ललित मोहन जी अब हमारे बीच नहीं है। ललित मोहन की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि अगर आप कभी भी उनसे बात करिए तो बड़े उत्साह में रहते थे। कोई समस्या बताइए, किसी खबर के लिए कहिए, तो हमेशा उनका जो जवाब होता था वो पॉजिटिव होता था और हमेशा वो कहते थे कि नहीं, हम इसको कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव बातों से आपकी बात सुने, आपको आश्वासन दे, करने का भरोसा दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस समय अगर आप हालात देखें तो वो पूरे देश में बहुत अच्छे नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छे नहीं है। देख रहे हैं कि कैसे हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए ललित मोहन रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हमेशा इस बात का आभारी रहेगा, कायल रहेगा, हमेशा ललित मोहन को याद करेगा इस बात के लिए कि ललित मोहन को जब भी जो काम दिया गया तो उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। और मैं समझता हूं कि एक अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत सारे ऐसे उदाहरण छोड़ गए हैं ललित मोहन, जो दूसरे लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए वो सबक लेने वाला होगा। क्योंकि होता यह है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण भी होते हैं और अच्छे गुण नहीं भी होते हैं जी। और हमारा काम ये होता है कि हम उनके जो अच्छे गुण हैं उसको किस तरीके से लें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ललित मोहन के जो अच्छे गुण थे उसमें पॉजिटिविटी थी। ललित मोहन हमेशा अपने लोगों के लिए खड़े रहते थे, हमेशा दुख में खड़े रहते थे। ये उनकी खासियत थी। खबरों को लेकर सतर्क रहते थे, लड़ते थे अगर उनकी खबरें नहीं चलाई जाती थी। तो ये ऐसे सारे गुण थे जो ललित मोहन की याद जो है हमें हमेशा दिलाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया मैं पढ़ रहा था ग्रुप में कि कैसे जो है बहुत सारे जो लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, जिनकी जब भी मदद की आवश्यकता होती थी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो ललित मोहन कैसे उनकी मदद करते थे। ये सारे ये जो बातें होती हैं वो बड़ी आपको तब याद आती हैं जब कोई व्यक्ति आपका अपना आपके बीच में नहीं होता है। और सवाल ये है कि इन सारी बातों को, चूंकि जीवन में बहुत सारे झंझावत होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, ऐसे में जब व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होता है तब हम उन सारे कामों का जब मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे इस व्यक्ति के अंदर तो ये बहुत बड़ा गुण था। तो सवाल ये है कि हमें ऐसे लोगों को हमेशा सलाम करना चाहिए जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं कि ललित मोहन के लिए हम सभी लोगों की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो अच्छे गुण थे उसका हम अनुसरण करें। और मैं समझता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर ताकत दे जिससे वो इस बड़ी लड़ाई से लड़ सके। जी अरविंद जी, बिल्कुल जिस तरीके से ललित लगातार बेबाकी से खबरों को दिखाते थे, लोगों के बीच जाकर सभी की समस्याओं को सुनते थे, पूरी देश तक पहुंचाते थे, ये बेहद दुख की घड़ी है। और अरविंद जी, जिस तरीके से लोग उनके रिपोर्टिंग के कायल थे, तो ये एक बड़ी क्षति भी है मीडिया जगत के लिए।
मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ललित ने जितना भी काम किया है, मैं समझता हूं उसको लोगों ने देखा है, उसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने यही कहा कि ललित जो है बड़े दोस्तों के दोस्त थे। हमेशा जो लोग थे जो उनके पास मदद के लिए आते थे, उनके लिए खड़े रहते थे, उनके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे। ये सारे बहुत ही ऐसी बातें हैं जिसको शायद जो भी उनसे जुड़ा रहा होगा वो उसको भूल नहीं पाएगा। ललित के अंदर एक और बात थी, जिस बात पे अड़ जाते थे अब उसको करवाते थे, उसको करवा के छोड़ते थे। ये बहुत सारे ऐसे गुण थे जो बड़े बिरले थे, और मैं समझता हूँ कि ललित का परिवार इसमें बहुत दुखी होगा, बहुत तकलीफ में होगा। उनके लिए मैं समझता हूँ कि मेरी सद्भावना है, और मेरे मन में ये है क्योंकि सारी चीजें बहुत जल्दी हुई। क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बहुत जल्दी ललित जो है हमारे बीच से चले गए। लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि नोएडा की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थे वहां पे लोगों के आने का लगातार जो है तांता लगा हुआ है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो भी इलाज में व्यस्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन घड़ी है। भगवान उनके परिवार को ये ताकत दे कि वो इस जो मुश्किल घड़ी है उससे उबर सकें, और हम यही कहेंगे कि ईश्वर से हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें कि ललित को वो अपने चरणों में लें, उनको स्थान दें। जी अरविंद जी, बिल्कुल उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। हम भी ये चाहेंगे कि इतना उनको इस दुख को झेलने के लिए शक्ति दे भगवान। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।